नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ़ अज़ला में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी। राहुल गांधी ने बिहार में तिरंगा लहराकर कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा का किया आगाज़। मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद और दीगर इंडिया ब्लॉक के कायदीन की शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी के इल्ज़ामात को कर दिया मुस्तरद। कहा, कमीशन के लिए सब जमातें हैं बराबर। कालेश्वरम की मोटर को बार बार ऑन ऑफ करने की साजिश की जा रही है कि हरीश राव का इल्ज़ाम। कहा, अगर मोटरें फेल हो गई तो इसका इल्ज़ाम भी बीआरएस पार्टी पर डालने की जा रही है कोशिश। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और जिला संगारेड्डी कलेक्टर ने ओहदेदारों के हमरा सिंगूर प्रोजेक्ट का किया मुआयना। अब पेश है खबरों की तफसील। महकमा मौसमियात ने इंकशाफ किया कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश होने का इम्कान है। इतवार की शाम से रात तक तेलंगाना के वसती और मशरक़ी अज़ला में शदीद बारिश की पेश क़ियासी की गई है। भद्राद्री, कोत्तागुडम, मुलुगु, महबूबाबाद, भोपालपल्ली, हनमकुंडा, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जगत्याल, सिरसिल्ला, सिद्दीपेट, मेदक, कामारेड्डी, निज़ामाबाद, निर्मल और संगारेड्डी अज़ला में शदीद से शदीद बारिश मुतवक्को है। अवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। इसी तरह आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, जनगांव, विकाराबाद, यादाद्री भोंगीर, नलगुंडा, सूर्यापेट, रंगारेड्डी और महबूबनगर अज़ला में शाम से रात तक औसत से शदीद बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जबकि हैदराबाद में हल्की से औसत बारिश मुतवक्को है। शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान 30 से 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होने का इम्कान है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद और साबिक़ नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव समेत इंडिया ब्लॉक के दीगर कायदीन ने बिहार में तिरंगा लहराया और कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा का आगाज़ किया। ये यात्रा अवाम को इनके वोट के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू की गई है। कायदीन ने कहा कि ये जद्दोजहद जमहूरियत और आइन को बचाने की तहरीक है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि SIR के ज़रिए वोट चोरी की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गरीब की सबसे बड़ी ताकत इसका वोट है और आज यही ताकत छीनी जा रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 16 दिन में 20 से ज़ायद अज़ला और 1300 किलोमीटर हम वोट अधिकार यात्रा के साथ अवाम के दरमियान आ रहे हैं। ये जिद्दोजहद सबके लिए बुनियादी जमहूरी हक़, एक शख्स एक वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। आइन को बचाने के लिए बिहार में हमारा साथ दें। उन्होंने यकीन दिलाया कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर वोट चोरी को रोकने के लिए आवाज़ बुलंद करेगी। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने अपोजिशन के वोट चोरी के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए सभी जमातें बराबर है और कमीशन अपने आईनी फ़राइज़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने बताया कि बिहार से शुरू किया गया SIR वोटर लिस्ट की दुरुस्तगी के लिए है, जिसमें वोटरों, अफसरान और सियासी जमातों के नुमाइंदों ने मिलकर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि किसी के वोट चोरी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात में करोड़ों सरकारी मुलाजिमीन और लाखों एजेंट्स शामिल होते हैं।
उन्होंने अपील की है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात से अवाम को गुमराह ना किया जाए और यकीन दिलाया जाए कि कमीशन तमाम वोटरों के साथ मजबूती से खड़ा है। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने संगारेड्डी जिला कलेक्टर पी प्रवन्या और महकमे आपाशी के अहदेदारों के साथ सिंगूर प्रोजेक्ट का मुआयना किया और डैम की हिफाजत के इक़दाम का जायज़ा लिया। अहदेदारों ने बताया कि ऊपरी इलाकों से 31,968 क्यूसिक पानी आ रहा है और डैम के नीचे 43,634 क्यूसिक पानी 5 गेटों के जरिए छोड़ा जा रहा है। डैम सेफ्टी कमेटी की हिदायत के मुताबिक पानी की सतह को 520.5 मीटर पर बरकरार रखने के इक़दाम किए गए। वज़ीर ने मेन किनाल के शिगाफ का भी मुआयना किया और अहदेदारों को फौरी मरम्मत की हिदायत दी ताकि किसानों को किसी दुश्वारी का सामना ना हो। उन्होंने आपाशी और रेवेन्यू महकमों को हिदायत दी है कि बारिश के दौरान अलर्ट रहें। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली टी हरीश राव ने कहा कि कालेश्वरम मोटर्स को बार बार ऑन ऑफ करने की साजिश की जा रही है, जिससे बेरिंग ख़राब होने और करोड़ों रुपए का नुकसान होने का खदशा है। BHEL ने भी कांग्रेस हुकूमत को ख़बरदार किया कि मोटर्स को इस तरह चलाने से नुकसान हो सकता है। हरीश राव ने कहा कि अगर मोटर्स फेल हो गई तो इस इल्ज़ाम को BRS पर डालने की कोशिश की जाएगी। ఇంకొక కుట్ర చేస్తుంది ఈరోజు కాళేశ్వరం మీద మోటార్లు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేస్తుంది. ఇవేమి ఇంట్లో ఉండే మన 1 HP మోటార్లు కావు కదా, ఇవి ఒక్కొక్క మోటార్ 200 మెగావాట్స్ 150 మెగావాట్స్ మోటార్లు. ఇవి ఒక మోటారు ఒక జిల్లాకు ఎంత కరెంటు సరఫరా అవుతుందో జిల్లా మొత్తం ప్రజలు వాడే కరెంటు ఒక మోటార్కి సమానం. వీళ్ళు ఏం చేస్తుండ్రు, ఆ మోటార్లను ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేస్తుండ్రు. ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేస్తే బేరింగులు దెబ్బతింటాయి. ఇవి అట్లా వీళ్ళు ఏం చేస్తుండ్రు, పొద్దున 7 గంటలకు స్టార్ట్ చేస్తుండ్రు, సాయంత్రం 5కి బంద్ పెడుతున్నారు మోటార్. పొద్దున 7కి స్టార్ట్ చేసి 5కి బంద్ పెడుతున్నారు. ఎందుకు? 5 తర్వాత కొంచెం కరెంట్ పీక్ లోడ్ ఉంటుంది, అందరం లైట్లు వేస్తాం, సాయంత్రం పూట ఇళ్లలో కరెంట్ వాడతారని ఇది బంద్ పెడుతుంది. మళ్ళీ పొద్దుగాల 7-8 గంటలకు మెల్లగా స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇట్లా రోజుకు 2 సార్లు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేస్తే మోటార్ల బేరింగులు దెబ్బతింటాయి, మోటార్లు పనికి రాకుండా అవుతాయి. ఇంజనీరింగ్ నిపుణులను అడగండి, ఎక్స్పర్ట్స్ అడగండి. ఇప్పటికే BHEL మిమ్మల్ని హెచ్చరించింది. మోటార్లు సరఫరా చేసిన BHEL రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించింది. ఇట్లా మీరు మోటార్లు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేస్తే ఇవి కాలిపోతాయి బిడ్డ అని మిమ్మల్ని హెచ్చరించింది. అంటే మీరు ఏంది మీ ఉద్దేశం? ఊకి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసి మోటార్ల బేరింగులు దెబ్బతిని మోటార్లు పనికి రాకుండా అయితే మళ్ళీ బదనాం ఎత్తేయాలని ఒక కుట్ర చేస్తా ఉన్నారు మీరు.
బిహెచ్ఎల్ మీకు చెప్పలేదా, మిమ్మల్ని హెచ్చరించలేదా? కాళేశ్వరం మోటార్లు ఎప్పుడైనా సరే ఫుల్ నడపాలి. ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు? నందిమేడారం పంప్ హౌస్ లో గానీ, గాయత్రి పంప్ హౌస్ లో గానీ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేస్తుంది. ఒకసారి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి రేషన్ కార్డులు వంచడానికి చొప్పదండి పోయిండు. జనం తిరగబడతారు, నీళ్లు ఉన్నాయి, మోటార్లు ఎందుకు ఆన్ చేస్తలేవని పొద్దుగాల ఆన్ చేసిండ్రు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి హెలికాప్టర్ దిగి రేషన్ కార్డులు వంచి మళ్ళీ హెలికాప్టర్ ఎక్కగానే మోటార్లు బంద్ చేసిండ్రు. మొన్న ఓ రోజు కూడా మోటార్లు పొద్దుగాల ఆన్ చేసిండ్రు, సాయంత్రం బంద్ చేసిండ్రు. నిన్న మొన్న కూడా రెండు ఆన్ చేస్తుండ్రు, ఒకటి బంద్ చేస్తుండ్రు, ఒకటి ఆన్ చేస్తుండ్రు, రెండు బంద్ చేస్తుండ్రు. ఇదేంటి పిచ్చి పని? ఈ పద్ధతిలో మోటార్లు నడిపితే అవి కాళేశ్వరం మోటార్లు దెబ్బతింటాయి. మీ బిహెచ్ఎల్ వాళ్ళని అడగండి, ఎక్స్పర్ట్స్ ని అడగండి, ఇంజనీరింగ్ నిపుణులను అడగండి. కంటిన్యూస్ గా మోటార్లు నడపాలి. ఎప్పుడైనా ఈ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ పద్ధతుల్లో మీరు నడిపితే అనవసరంగా మోటార్లు కాలిపోతాయి, రాష్ట్రానికి రైతులకు నష్టం జరుగుతుందని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. हैदराबाद के चंदानगर में खजाना ज्वेलरी शोरूम में मसला डकैती के मामले में साइबराबाद पुलिस ने बिहार के 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। 12 अगस्त को 6 नकाबपोश डाकू शोरूम में घुसकर फायरिंग की थी, जिसमें मैनेजर जख्मी हो गए थे और तकरीबन 10 किलो चांदी के जेवरात लूट लिए गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आशीष कुमार सिंह और दीपक कुमार साह को गिरफ्तार किया और 900 ग्राम जेवरात बरामद किए। मज़ीद दीगर मुलजिमीन की भी शनाख्त कर ली गई है जो इस वारदात में शामिल थे। तहकीक़ात में इंकशाफ हुआ कि मुलजिमीन ने किराए का मकान, गाड़ियाँ और हथियार हासिल करके हैदराबाद की ज्वेलरी शॉप्स को लूटने की मनसूबाबंदी की थी। पुलिस ने दुकानदारों को सिक्योरिटी और अलार्म सिस्टम रखने का मशवरा दिया है। हैदराबाद के शास्त्रीपुरम में हफ्ते की रात एक एसी के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। रात तकरीबन 11 बजे SAR गार्डन फंक्शन हॉल के करीब वाक़े एसी के गोदाम में अचानक आग लगी, जो देखते ही देखते बाजू तक फैल सकती थी, मगर आग पर काबू पा लिया गया। फायर इंजन की मदद से 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जबकि मजलिस रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत भी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों का शुबा है कि एसी के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी होगी। चलो जाओ बेटा, चले जाओ, कुछ भी हुआ तो नहीं तो जाओ जाओ, न तो कुछ भी। भाई वो गाड़ी में नहीं आए लोग। अरे उतरो जी वहाँ से। अरे नको यार, उधर से हटो। अरे नको मेरा भाई कर रहे हटो। आज तकरीबन रात के 11 बजे के टाइम पे SAR गार्डन शास्त्रीपुरम में जो एक तो होटल थी और उसके पीछे एक गोदाम था जो कि पुरानी एसियों को लाकर वहाँ पर गोदाम में रखे थे, और उसके बाजू एक चिकन शॉप था और उसके बाजू एक प्याज का गोदाम था। तो इसमें एक शॉर्ट सर्किट से एक फायर का इंसिडेंट हुआ और आग शिद्दत से बढ़ गई थी, और इसकी इत्तला सदर मोहतरम को मिलते ही सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैंने यहाँ पर आया और यहाँ के राजेंद्र नगर के DCP साहब से बात किया और मलाडो पुलिस साहब से बात करके और फायर के ऑफिसरों को बात करके तकरीबन एक फायर के 3 गाड़ियों को मंगाकर ये आग को काबू में किया गया। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है 24 घंटे आवाम के दरमियान में रहती हैं, और इतना बड़ा हादसा हुआ और यहाँ पर पूरे आजू बाजू के घरों वाले भी परेशान थे कि वो बाजू के घरों को भी आग लपेट में लेंगे बोलकर, मगर हमने बर वक्त यहाँ पर आकर और पूरे हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार आकर और यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट, फायर का डिपार्टमेंट पूरे मिलकर यहाँ पर ये आग को काबू में किए। अल्हम्दुलिल्लाह आग पूरी बुझ चुकी है और इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दी जाएगी। और एक बात भी
यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर था और अंदर बड़े सिलेंडर थे, उसको भी एक महफूज तौर के ऊपर वो सिलेंडरों को भी निकालने लगा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हल्के असम्बली राजेंद्र नगर हो या कहीं भी ऐसे हादसे होते हैं, बर वक्त सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मंजिस के नुमाइंदे पहुंचकर यहाँ पर आवाम को भी सहूलत पहुंचाते हैं। और बड़ा हादसा होने से, आज बहुत बड़ा हादसा होता था, यहाँ पर बर वक्त मंजिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदगी ने करी तो। और इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बर शरफुद्दीन अवीसी साहब को दी जाए। होटल थी तो तकरीबन जो सो एक करीब 6-8 महीने से बंद थी, तो पीछे की स्पेस खाली थी, वो गोदाम के से दिए हुए थे अपन जगह। तो वो जगह क्या है बोल तो एसी के पार्ट्स वगैरह उन्होंने रख के गए थे, उन्होंने खाली स्टोरेज के से रखे हुए थे। उनके कुछ सामान में जैसे आंच लग गई, यानी कुछ स्पार्क वार्क हुआ या सिलेंडर कुछ ब्लास्ट हुआ उनका, उस वजह से शॉर्ट सर्किट होने से आंच लग गई, वो फैल गई हमला बुझाए तक। लिहाजा वो फायर ब्रिगेड आगे करके बुझा रही। कोई जानी नुकसान नहीं, किसी का भी जानी नुकसान हुआ, खाली जो सामान वगैरह था तकरीबन जल गया उसमें। और जो उनका सामान था और हम लोगों का जो सामान था उसके जरिए से पकड़ के पूरा छत पे भी जो सो बहुत सारा नुकसान हुआ। यूज हो रहा था, वो यूज का था, नवा सामान था, पूरा नए सामान थे पूरे, तकरीबन सामान जैसो जल गया। कितने बजे ये अभी करीब 1 घंटा 1.5 घंटा पुरानी बात है जो। अब उनके पास चाबियां थे जिसके दिए थे अपन किराए पे, तो उन्होंने आके चाबियों भी देके करके अपन कोशिश करे तक आंच फैल गई पूरी। उस वजह से फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। अब बुलाए के तकरीबन हो गया काम, थोड़ा बहुत बचे हुआ है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अभी नुकसान तो काफी हुआ हम लोगों का भी, नहीं बोल के नहीं क्या है। मैं हमारे भाई है ओनर जियो, जो जिसको रेंट पे देते वो सेकंड पर्सन है, अपने कोई रिलेटिव वगैरह कोई भी नहीं, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते। उन्होंने कहा है उनसे पूछना पड़ता क्या है सो मसरूफ है। अभी इधर ही मसरूफ है, क्या है क्या नहीं सो देख रहे सो क्या है, उनको पकड़ के करके पूछना पड़ता क्या है। दक्कन ब्लास्टर्स मन्नान खान की जानिब से हैदराबाद के मलकपेट में वाक़ सिमला गार्डन कन्वेंशन में 19 अगस्त को जॉब मेला किया जा रहा है मुनक़िद, जो सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगा। इस जॉब मेले में तकरीबन 70 से ज़ायद कंपनियों की जानिब से मुख्तलिफ़ शोबों में रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफ़र लेटर दिया जाएगा। 10वीं ITI डिप्लोमा, BTech, फार्मेसी, एम फार्मेसी और किसी भी ग्रेजुएशन पास आउट या ज़ेर तालीम तलबा तालिबात शिरकत कर सकते हैं। मर्द हो या ख़वातीन सब के लिए मौक़े दस्तयाब है। मन्नान खान की जानिब से अब तक 30,000 से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार फराहम किया जा चुका है। मौजे कानकुर्ती ज़िले नारायणपेट में नारायणपेट कोडंगल इरिगेशन प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ किसान पिछले 10 दिनों से एहतजाजी धरने पर है। इस मौके पर मुफ्ती इकरामुद्दीन कानकुर्ती ने खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर हुकूमत किसी की ज़मीन या मकान लेना चाहती है तो बदले में घर के बदले घर, ज़मीन के बदले ज़मीन और एक अफराद को मुलाजिमत देना लाजमी है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि 30 लाख रुपये मालियत वाली ज़मीन सिर्फ 14 लाख में लेने के लिए किसानों पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के फलाही कामों की हिमायत की जाएगी, लेकिन ऐसे इक़दाम से परहेज़ ज़रूरी है जो किसानों और आम आवाम को नुकसान पहुँचाए। इस मौके पर अलहाज क़ाज़ी अब्दुर्रब, मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान, सऊद रशीदी, मौलवी मोहम्मद अहमद, अनवर पाशा, मोहम्मद नवीद, साबिक़ सरपंच भीम रेड्डी और नायब सरपंच रामू के अलावा जयपाल व दीगर मौजूद थे। कानकुर्ती ज़िला नारायणपेट में हम खुद्दाम दीन कानकुर्ती जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कानकुर्ती के इस्लामिक स्कॉलर्स की, हैदराबाद से ख़ासकर यहाँ आने की वजह यह है कि हमारा गांव कानकुर्ती जो नारायणपेट कोडंगल इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम पर यहाँ के किसानों की ज़मीन हुकूमत तेलंगाना की तरफ से जो ली जा रही है, हुकूमत तेलंगाना से इस बात की गुजारिश है कि कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले हुकूमत को ये देखना चाहिए कि उसके प्रोजेक्ट की वजह से एक आम आदमी किस कदर मुतासिर होता है, कितने लोगों को उससे नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में गाइडलाइंस है कि जब कभी किसी का घर या किसी की ज़मीन अगर गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट के अंडर में आती है तो सबसे पहले उस घर वालों को या जिससे ज़मीन ली जा रही है उसको उसके मुताबादिल यानी उसके रिप्लेसमेंट में ज़मीन दी जाए और उसके घर को एक गवर्नमेंट जॉब दिया जाए ताकि उसकी ज़मीन या उसका घर लेने की वजह से उनके घर वालों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर
एक अच्छा काम करने का इरादा तो रखते हैं, लेकिन उस अच्छे काम के बाद जो उसके जो नताइज जो है मुरतब होंगे, उसकी वजह से एक आम आदमी, एक किसान जो इस मुल्क का एक, जिसको अन्नदाता कहा जाता है, जिसकी वजह से मुल्क की एक माइशत और मुल्क के अंदर लोगों को खाने पीने की चीज़ें दस्तयाब होती हैं, उनके साथ बेइंसाफ़ी करके अगर हुकूमत ये समझती है कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं, ये हुकूमत का ये इक़दाम बिल्कुल गलत है। हम यहाँ 10वां दिन से लोग यहाँ बैठे हैं धरने पर ताकि उनके साथ इंसाफ किया जाए। मैं अपनी तरफ से भी और अपने कानपुर्ती के जितने जो है लोग हैं उन सब की तरफ से हुकूमत तेलंगाना से इस बात का डिमांड करता हूँ कि वो इन आम आदमी की आवाज़ को, इन किसानों की आवाज़ को सुने। अगर एक किसान की ज़मीन ले ली गई तो जिसके बाप दादाओं से जो ज़मीन चलते हुए आ रही है, अगर वो ज़मीन ही ले ली गई तो वो 15 लाख लेके, 20 लाख लेके या 30 लाख लेके कब तक खाएगा? ज़मीन के बदले में ज़मीन देना, और फिर अगर यहाँ ज़मीन नहीं है तो उसके बजाय हैदराबाद के अंदर अगर आपके पास ज़मीन है तो आप हैदराबाद में दीजिए, या कम से कम जो नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ज़मीन दीजिए। गवर्नमेंट की जो ज़मीनात हैं उनमें से कम इतनी ज़मीन दीजिए ताकि इनकी बाकी ज़िंदगी भी आराम से गुजर सके। ये गवर्नमेंट से हमारा मुतालिबा है। सिर्फ कुछ पैसे देकर बात को ख़त्म कर देना और गाँव वाले हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इस तरह समझना हुकूमत का इक़दाम बिल्कुल गलत है। हम हुकूमत के हर काम के साथ ज़रूर देंगे, लेकिन वो उस काम से एक आम आदमी, एक किसान, उससे कभी भी मुतासिर नहीं होना चाहिए। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान, महकूम मौसमियात की पेश क़ियासी। राहुल गांधी ने बिहार में तिरंगा लहराकर कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा का किया आगाज। मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद और दीगर इंडिया ब्लॉक के कायदीन की शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी के इल्ज़ामात को कर दिया मुस्तरद, कहा कमीशन के लिए सब जमातें हैं बराबर। कालेश्वरम की मोटर को बार बार ऑन ऑफ करने की साजिश की जा रही है, कि हरीश राव का इल्ज़ाम, कहा अगर मोटरें फेल हो गई तो इसका इल्ज़ाम भी बीआरएस पार्टी पर डालने की जा रही है कोशिश। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और जिला संगारेड्डी कलेक्टर ने ओहदेदारों के हमरा सिंगूर प्रोजेक्ट का किया मुआयना। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।